बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 13। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लाजमी देख लीजिए, वरना आपका कोई भी फ़ायदा आपको इस पार्ट से नहीं होगा। ठीक है, 13 पार्ट पे हम आ चुके हैं नोमेनक्लेचर के, और 2 पार्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हमने टेस्ट भी किए हैं, उनके सोल्यूशन भी मैंने बताए हैं, ताकि सारा सिस्टम आपका इन्हीं वीडियोस में आ जाए। लेक्चर भी साथ में, टेस्ट भी मिल जाए, और साथ ही में आखिर में उसके आंसर भी मिल जाए। तो पिछली 12 वीडियोस में ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तफसील बता दूं आपको। पहले पार्ट में अल्केन को देखा, दूसरे में अल्कीन को, तीसरे में अल्काइन को, चौथे में जो है वो अल्काइल ग्रुप को देखा हमने, अल्काइल हैलाइड को, पांचवें में जो है उसके बाद फिर हमने अल्कोहल्स को देखा था, आई थिंक नहीं, अमाइंस को देखा था, अमाइंस को देखा था। फिर हमने जो है वो अल्कोहल्स को देखा था, फिर फिनॉल्स को देखा था, फिर ईथर्स को, फिर अल्डिहाइड्स को, फिर कीटोन्स को, और अब कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा वही क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का तीसरा पार्ट है असल में ये कार्बोनाइल ग्रुप। पहला पार्ट अल्डिहाइड, दूसरा पार्ट कीटोन, और अब ये तीसरा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद भी पार्ट मौजूद हैं। ईस्टर में भी कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, अमाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, एसिल हैलाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप आएगा। ठीक है भाई, अब ज़रा इनकी सबसे पहले जो वो इसका नाम, कॉमन सिस्टम इसका देखें हम। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम के तहत सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। आप पहचानेंगे कैसे इसके नाम में आखिर ऐसी क्या बात होगी जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को फ़ौरन जो है वो पहचान लेंगे कि भाई ये नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। उसकी पहचान है ये एक एसिड। कहाँ पर? सफिक्स में। सफिक्स बोलें तो बिल्कुल लास्ट में। मिसाल के तौर पर आपके सामने नाम बताता हूँ, एक ये है अल्फ़ा बीटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, डाई मिथाइल, कुछ समझ में नहीं आया आपको, वैलेरिक एसिड, इस पे थोड़ा सा गौर किया तो कुछ समझ में आया। इक और एसिड। जब ये आपने इक और एसिड देखा तो आप फ़ौरन पहचान गए कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और उसमें किस निज़ाम के तहत ये नाम रखा गया है? IUPAC सिस्टम के तहत या कॉमन सिस्टम के तहत? कॉमन सिस्टम के तहत। ठीक है भाई, इतना बड़ा नाम देख लें, इक एसिड लास्ट में। तो ये तो हो गई पहचान कॉमन सिस्टम के तहत नाम रखने की। अब आगे बात करते हैं, नोट कर लें इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास फॉर्मिक एसिड आता है। ये याद करने पड़ेंगे आपको, और इनकी तरतीब याद रखिए कि नंबर 1 पे फॉर्मिक एसिड आता है। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास जो है एसिटिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड। नंबर 3 पे जो हमारे पास आता है प्रोपियोनिक एसिड आता है, प्रोपियोनिक एसिड। नंबर 4 पे हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड आता है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है वैलेरिक एसिड। नंबर 6 पे जो हमारे पास आता है वो कैप्रोइक एसिड। अभी ये तरतीब याद करना।
अब इनके स्ट्रक्चर की तरफ चलें। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो अल्केन है हमारे पास, अल्केन में पहला अल्केन कौन सा है? आप बोलेंगे सर मीथेन है, क्या फॉर्मूला है? CH4। दूसरा कौन सा है? ईथेन है, क्या फॉर्मूला है? C2H6। तीसरा कौन सा है? प्रोपेन है, क्या फॉर्मूला है? C3H8। चौथा कौन सा है? ब्यूटेन है, क्या फॉर्मूला है? CH10। पांचवा कौन सा है? पेंटेन, क्या फॉर्मूला है? C5H12। फिर हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, ऐसे ही। तो यहाँ क्लियरली आपको इसको पहला नंबर देने की वजह क्या है? क्योंकि एक कार्बन है भाई। इसको दूसरा नंबर देने की क्या वजह है? क्योंकि 2 कार्बन है। इसको तीसरा प्रोपेन को दिया है क्योंकि 3 कार्बन है। क्योंकि मीथेन के अंदर मीथ का मतलब ही 1 है, ईथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4। यहाँ पर भी यही तरतीब है एग्जैक्टली, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है। तो लेकिन जिस तरह आपने इसको याद किया था मीथेन, बिल्कुल इसी तरह आप इनको भी मेहरबानी करके ऐसे ही याद कर लें। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो कार्बन की तादाद से हम पहचान लेते थे, गिनती याद की थी, क्या यहाँ भी कोई ट्रिक है इनको याद करने की? यहाँ ट्रिक है भाई, बता देता हूँ। इनके केमिकल फार्मूलाज मैं भी लिख के आपके सामने रखता हूँ। लेकिन वो रखने से पहले आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कार्बोनाइल ग्रुप तो अल्डिहाइड में भी आया था, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कीटोन में भी आया था, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क था। अल्डिहाइड से शुरू हुआ था कार्बोनाइल ग्रुप, तो अल्डिहाइड में हमने ये देखा था कि ये कार्बोनाइल ग्रुप के राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन था और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कार्बन की चेन थी। कीटोन में जो हमने देखा था वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है यहाँ पर भी कार्बन की चेन थी, यहाँ पर भी कार्बन की चेन थी। तो ये अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर क्या होगा? पहली बात ये बता देता हूँ, इसके अंदर ये होगा कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर कोई कार्बन की चेन होगी। तो ये क्या हो गया? OH और यहाँ पर किसी कार्बन की चेन हो गई। ये हो गई पहचान किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है। इसमें नॉर्मली हम इसको इस तरह से नहीं लिखते, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस पोर्शन को, इसको हम ऐसे लिखते हैं COOH-R, और हम इसी तरह लिखेंगे इसको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि COOH असल में ये पोर्शन है इसका, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये R तो आ ही गया, कार्बन चेन। ठीक है। अच्छा, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं देखें इसके नाम लिख रहा हूँ आपके साथ। सिंगल हाइड्रोजन आएगा COOH। हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन उसमें कार्बन को गिनती करके किया था ना, इसमें कार्बन को गिनती नहीं करना आपने, बल्कि आपको ये याद रखना कि स्टार्ट में H आएगा इसके साथ। ठीक है। ये H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कार्बन चेन को। हालांकि ये चेन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये भी R को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये H। और ये किसके लिए? फॉर्मिक एसिड के लिए। अच्छा, एसिटिक एसिड के लिए क्या आएगा? अल्काइल ग्रुप याद है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बस वो सब आएंगे। ये देखें, यहाँ आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ आ जाएगा इथाइल ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा पेंटाइल ग्रुप, और यहाँ क्या आ जाएगा? COOH, 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 COOH। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर्मिक एसिड में COOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। तो पहला फॉर्मिक में COH, 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 ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ क्या होगा? ये H से शुरू होगा। ठीक है।
उसके बाद मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कैप्रोइक एसिड तक मामला निमट गया। ये भी 6 हैं, ये भी देख लें 6 हैं। ये आपको लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है, जैसे कि आपने अल्केन के याद किए थे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। और ये लिस्ट हो गई। इसी लिस्ट के ऊपर आगे आपको मेरी आने वाली बातें समझ में आएंगी। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिड, इनके नामों की तो बात होगी। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट, भाई ये सब्स्टिट्यूएंट से परेशान मत होइएगा। ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन सबको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, अब IUPAC के अंदर तो हमारे पास नंबर लिखे हुए होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है भाई 4 मिथाइल के चौथे नंबर पे, चेन के चौथे नंबर के कार्बन पे ये मिथाइल लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो 4 मिथाइल, आप सेकंड में समझ जाएंगे कि भाई वो जो लंबी सी चेन है कार्बन की, उसमें चौथे नंबर वाले कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। लेकिन अगर कॉमन सिस्टम की बात करें तो इसमें तो हम नंबरिंग करते नहीं हैं। अब इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो उनको हम कैसे बताएंगे? तो याद रख लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बताने के लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बताने के लिए कि अल्फ़ा का इस्तेमाल करेंगे, बीटा का इस्तेमाल करेंगे, गामा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा का मतलब होगा फर्स्ट कार्बन, बीटा का मतलब होगा सेकंड कार्बन, गामा का मतलब होगा थर्ड कार्बन। एग्जाम्पल के बगैर बात क्लियर नहीं होगी, एग्जाम्पल के बगैर बात क्लियर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अल्फ़ा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अल्फ़ा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। अब प्रोपियोनिक एसिड, अब ये नाम आपके सामने आ गया, बोला भाई स्ट्रक्चर बनाओ, पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले इक एसिड, फ़ौरन आपके दिमाग ने क्लिक किया इक को देख के कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपने सोचा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये नाम IUPAC के तहत रखा गया है या कॉमन के तहत रखा गया? फिर आपको याद आएगा नहीं, एक एसिड जो है वो कॉमन सिस्टम के तहत रखा गया है। आपने बोला ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। फिर आपने देखा प्रोपियोनिक, इसमें आपने ये प्रोप देखा। ठीक है, बल्कि इसको बाद में देखेंगे। इसी एक एसिड से हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचे, तो फ़ौरन जो आपको याद आना चाहिए सबसे पहले वो कार्बोनाइल ग्रुप याद आना चाहिए। जब कार्बोनाइल ग्रुप याद आएगा तो आपको इसके साथ ये OH भी याद आ जाएगा। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक कार्बन चेन भी याद आ जाएगी। फिर आपको ये भी याद आ जाएगा कि भाई इसको इस तरह भी लिखते हैं COOH शक्ल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब इसकी तरफ चलते हैं। तो एक एसिड से आप समझ गए और ये भी समझ गए कि भाई अब ये तो कहीं ना कहीं आएगा ही, तो इसको पहले लिख देते हैं COOH, इसको पहले लिख देते हैं। अब इसके साथ ये चेन आएगी, कार्बन चेन। अब प्रोपियोनिक से आपने आइडिया लगाया कि यार प्रोपियोनिक कौन सा होगा, फिर आपको वो लिस्ट याद आएगी। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा है? प्रोपियोनिक एसिड है। तो तीसरे नंबर पे प्रोपियोनिक एसिड आपके पास आया था, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे आया था तो कार्बन कितने हो गए? 3, 1 2 3। ठीक हो गया भाई? बल्कि नहीं, ठीक क्यों हुआ? ठीक नहीं हुआ, इसका कार्बन भी तो साथ में शामिल करना है ना। 3 कार्बन की बात तो हम कर रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला वाला था फॉर्मिक एसिड, उसमें 1 कार्बन, जो दूसरा वाला था हमारे पास कौन सा वाला? एसिटिक एसिड, उसमें 2 कार्बन, और जो तीसरा वाला था प्रोपियोनिक, उसमें 3 कार्बन। लेकिन वो 3 कार्बन इस तरह से बनेंगे कि 1 कार्बन तो इस कार्बोनाइल
ग्रुप का होगा, बाकी 2 कार्बन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 3 कार्बन इस तरह से हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर बोल रहा है क्लोरो, अब Cl लगेगा। अब इस पर नंबरिंग तो हम करते नहीं हैं, तो क्या यहाँ Cl लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ Cl, या इसके साथ Cl लगा दूँ। उसने बोला अल्फा क्लोरो, मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप से जो पहला कार्बन पड़ रहा है वो असल में अल्फा है। कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से जो पहला कार्बन पड़ रहा है वो अल्फा है, तो इसके साथ ये आ गया Cl। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें, 3 हाइड्रोजन आ गए, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपका इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर सपोज करें यहाँ पर लिखा होता बीटा क्लोरो, तो कौन सा होता, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन उसके बराबर में पहला ये है, ये तो अल्फा है, ये है बीटा, एग्जैक्टली Cl को यहाँ होना चाहिए था। ठीक हो कोई बात, लेकिन क्योंकि ये अल्फा वाला है इसलिए आप पहला याद रखें कि यहाँ पे है। ठीक है भाई, अब प्रैक्टिस कर लें इसकी। पहला जो है आपके लिए वो है अल्फा क्लोरो और प्रोपियोनिक एसिड। दूसरा जो है आपका वो है गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। तीसरा जो है वो है बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, और चौथा वाला जो है वो है अल्फा बीटा डाईमिथाइल वैलेरिक एसिड। ठीक है भाई, अब पहला ले लेते हैं यहाँ पर अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। एक समझ गए आप क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है COOH, और उसमें कौन सा निज़ाम है, कॉमन सिस्टम। ठीक है, प्रोपियोनिक मतलब 3 कार्बन, जिसमें पहला तो ये खुद इसका ही कार्बन होगा, इसके साथ 2 कार्बन और लगेंगे, फिर क्लोरो लगेगा कहाँ पर, अल्फा, इस ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है इसके साथ यहाँ लगा दें या ऊपर लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लगा दिया। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ये बन गया आपका अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है भाई, अगला देखें। दूसरे नंबर पे हमारे पास गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। टेंशन नहीं ले, जब ये नोमेनक्लेचर सारे हो जाएंगे ना, आखिर में ग्रैंड टेस्ट होगा पूरा का पूरा, 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी वो, और उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा ताकि अच्छी सी पूरे नोमेनक्लेचर की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, एक एसिड से आप समझ गए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और उसका ग्रुप भी फिर आपको याद आ गया COOH, कॉमन सिस्टम के तहत। ठीक है, उसके बाद ब्यूटायरिक से आप समझ गए कि 4 कार्बन होंगे, जिसमें एक तो ये हो चुका, 3 इसके साथ और लगेंगे, टोटल हो गए 4। गामा हाइड्रोक्सी, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया।
तो ये हाइड्रो ऑक्सी यानी कि OH जो है ये एग्जैक्टली यहीं पर लगा हुआ है। ठीक है भाई, अल्फ़ा बीटा गामा, ये अल्फ़ा बीटा ये गामा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये तो मुकम्मल है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है भाई, आगे देखते हैं तीसरी एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल में हमारे पास है बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। इसके अंदर वही एक एसिड, समझ गए, COOH सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एक ये लगा हुआ, 1 2 3 और आ गए, टोटल 4 हो गए। फिर ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा पे मिथाइल लगा हुआ है तो ये अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल CH3, हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएंगे। ये बन गया आपका पूरा स्ट्रक्चर बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड का। ठीक है, नंबर 4 पे अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल वैलेरिक एसिड, एक एसिड बोलें तो ठीक है, वैलेरिक। मैं कहा था लिस्ट का नाम याद करें, पहला फॉर्मिक, दूसरा एसिटिक, तीसरा प्रोपियोनिक, चौथा ब्यूटारिक, पांचवा वैलेरिक, मतलब 5 कार्बन, जिसमें से एक तो ये हो चुका, बाकी 4 और बना लें। ठीक है, अब इसके साथ पहला कार्बन अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पर ये बता रहा है मिथाइल के बारे में कि डाई वो 2 है, एक अल्फ़ा पे लगा हुआ है, एक बीटा पे। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, चाहे ऊपर लगाएं नीचे लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो CH3 एक यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें डेकोरेशन के लिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, ठीक है भाई, कॉमन सिस्टम निपट गया। अब देख लेते हैं इसका हम IUPAC। IUPAC कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इसके लिए तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल की तरफ ही लेके चलूँगा। वैसे नॉर्मली मैं आपको IUPAC में बताता हूँ, सबसे पहले सिलेक्शन करें लॉन्गेस्ट चेन की, फिर आपको बताता हूँ कि नंबरिंग के रूल जो है वो देखें, फिर आपको बताता हूँ नेमिंग के जो रूल हैं वो देखें। सिर्फ मैं आपको पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन समझा रहा हूँ अभी। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि ये नाम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC सिस्टम के तहत रखा गया है। मैं एक नाम आपके सामने रख रहा हूँ, 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये आपको नज़र आएगा। ओइक एसिड लास्ट में क्या नज़र आएगा आपको, ये आपको नज़र आएगा लास्ट में ओइक एसिड। और यहाँ पर हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जो उसमें था, क्या था, फॉर्मिक एसिटिक, नहीं, ये टेंशन यहाँ नहीं है। फॉर्मिक एसिटिक और उसके बाद प्रोपियोनिक और उसके बाद जो है वो ब्यूटायरिक, नहीं, यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ वही अल्केन वाला है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, टेंशन ख़त्म। ठीक है, तो पहली आइडेंटिफिकेशन जो इसकी ये होगी कि ये आपको जब भी ओइक एसिड लिखा हुआ नज़र आए, आप पहचान जाइएगा कि भाई ये जो है वो
कार्बोक्सिलिक एसिड है और IUPAC सिस्टम के तहत ये नाम रखा गया है। ठीक है, अब यहीं से आगे हम एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास हो ही गई है। अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं तो ओइक एसिड से आप पहचान गए कार्बोक्सिलिक एसिड और IUPAC, तो आपको फ़ौरन क्लिक करेगा ये। अब उसके बाद जब आपने देखा प्रोप, तो इससे आप समझ गए कि भाई 3 कार्बन, जब प्रोप की बात आएगी और 3 कार्बन की बात आएगी तो ये बात याद रखिए, यहीं से फ़र्क शुरू होता है कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में हम इस ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम में इस ग्रुप के कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इसके साथ 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे, मतलब इसका कार्बन जो है उसको आप नहीं शामिल करेंगे गिनती में। तो प्रोप बोलें तो 3 कार्बन ये हमने लगा दिए। फिर ये बता रहा है कि भाई मिथाइल भी लगा हुआ है दूसरे नंबर पर, मिथाइल भी लगा हुआ है दूसरे नंबर पर। अब मिथाइल अगर दूसरे नंबर पर लगा हुआ है तो यहाँ पर पहला नंबर जो है वो किसको दिया जाएगा, दूसरा नंबर किसको दिया जाएगा, तीसरा नंबर किसको दिया जाएगा। इसमें बड़ा आसान है, पहला नंबर किसको देंगे, दूसरा नंबर किसको देंगे। जहाँ भी ये ग्रुप लगा हुआ होगा ना वही पहला होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब इसमें से दूसरा देख लें, ऊपर लगा दें या नीचे, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लग गया। अब जो है आप एडजस्टमेंट कर लें इसकी। ठीक है, अब जो है आप एडजस्टमेंट कर लें इसकी हाइड्रोजन की, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये बन गया पूरा का पूरा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो मैं आपका मेगा ग्रैंड टेस्ट लूँगा ना उसमें से अपनी तरफ से मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, जो एग्जाम्पल्स, जो सेल्फ असेसमेंट सब कुछ मौजूद है उसी में से दूंगा, मिक्स करके बिल्कुल। ठीक है, तो नंबरिंग का रूल आपको समझ आ गया। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, COOH जहाँ से लगा हुआ होगा वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। अच्छा, दूसरी हमारे पास मिसाल है यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। दूसरी मिसाल है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड से समझ गए IUPAC, और किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब COOH। प्रोपेन से मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 हो गए। फिर यहाँ पर बता रहा है नंबर 1 इसको करना है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फिर बता रहा है मिथाइल लगा हुआ है दूसरे नंबर पे, तो ये मिथाइल लग गया। फिर बता रहा है हाइड्रोक्सी OH लगा हुआ है तीसरे नंबर पे, ये लग गया OH तीसरे नंबर पे। तो CH3 हाइड्रोजन ये हो गया पूरा का पूरा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है भाई, 3 हाइड्रोक्सी है ना, मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आप ज़रा दोबारा से सुन लें, मुझे वाकई नींद तो बहुत शदीद आ रही है, बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, रियली सॉरी। वीडियोज़ वगैरह मैं एडिट तो नहीं करता भाई। ठीक है, अब मैं बुक भी सामने रखी हुई है, उसमें से एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ तो गड़बड़ हो गई। दोबारा से ज़रा देख लें, उठाना ही पड़ेगा। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। भाई ओइक एसिड है, जो फ़र्क बताया था नंबरिंग का कि इसको शामिल नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका कार्बन जो है वो
शामिल होगा, इसका कार्बन जो है वो शामिल होगा। प्रोपेन बोलें तो 3 कार्बन, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3। दूसरे नंबर पे मिथाइल लगेगा, ये लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी एग्जाम्पल देख लें। इसकी एग्जाम्पल्स भी मुश्किल हैं। 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है भाई, प्रोपेन 3 कार्बन, 1 2 और लगेंगे, 3 हो गए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरे पे बोल रहा है मिथाइल लगा हुआ है, भाई ये लगा दिया। तीसरे पे बोल रहा है OH लगा हुआ है, ये लगा दिया। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखें। इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा हैं और मुश्किल भी हैं। 2 ब्यूटीन नंबर 3 पे, 2 ब्यूटीन 1,4 डाई ओइक एसिड। अब क्या हुआ, ओइक एसिड तो है, यानी कि ये, लेकिन वो बोल रहा है 2 है भाई। अच्छा, कहाँ पर है, तो पेरेंट चेन कहाँ गई, वो कैसे पता लगेगा। 2 हैं, पहले ये देख लें। ओइक एसिड एक पहले नंबर पे लगा हुआ, एक चौथे नंबर पे लगा हुआ। ठीक है भाई, किसके साथ, ब्यूट, 4 कार्बन। अब जब ये 4 कार्बन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 4 कार्बन जो है इसके अंदर, एक कार्बन तो इसी का हो गया, दूसरा कार्बन ये आ गया, तो एक जो है वो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो खुद बता रहा है भाई, एक पहले पे लगाएं और एक चौथे पे लगाएं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। डाइक ओइक एक और चौथे पे, आप चाहें तो यहाँ से गिनती शुरू कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्यूट से हम समझ गए 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। फिर ईन से क्या समझ रहे हैं, ये भी तो लगा हुआ है ना, ईन। ठीक है, इसको वैसे पूरा होना चाहिए था, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में तो फिर और भी बहुत जगहों पर मिस्टेक है। ब्यूट ईन, तो ईन से आप समझ गए कौन सी फैमिली है, अल्कीन है, जिसमें डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड ये वाला, वो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तो इसको आप दूसरे नंबर वाले को डबल बॉन्ड कर लें, ये हो गया। ठीक है भाई, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, बस ये बन गया 2 ब्यूटीन 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, चौथी एग्जाम्पल देखें। चौथी एग्जाम्पल में आपका है 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड COOH। प्रोपेन 3 कार्बन, इसमें एक शामिल हो चुका, 1 2 3 ये भी हो गया। दूसरे नंबर पे अमाइनो लगा हुआ है, अमाइनो याद है ना, अमाइन ग्रुप NH2। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट 3, यहाँ 1 आएगा, ये स्ट्रक्चर बन गया 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नंबर 5, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। नंबर 5, 3 क्लोरो 2 मिथाइल 2
मिथाइल ब्यूटेन ऑइक एसिड, ब्यूटेन ऑइक एसिड। ठीक है भाई, ऑइक एसिड COOH, ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4। दूसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल आ गया। तीसरे पे क्लोरो लगा हुआ है, Cl आ गया। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, ठीक है भाई, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड। छठे पे चलते हैं। नंबर 6 है 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ओइक एसिड से आप समझ गए COOH, उससे पहले क्या है बेंज। अब ये बेंज से आपको बेंजीन याद आया और बेंजीन से आपको ये स्ट्रक्चर याद आ गया जी। इसकी बिल्कुल टॉप पे ये लगेगा COOH, और आपको पता है इसको हम नंबर 1 देते हैं, ये नंबर 2 हो जाता है, 3 4 5 6, और 3 ब्रोमो तीसरी पोजीशन, 1 2 3, ये लग गया ब्रोमीन। ठीक है भाई, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। लास्ट वाला देखिए, आखिरी रह गया, मैं भी थक गया हूँ भाई। नंबर 7, इसमें बोल रहा है बेंजीन, बेंजीन -1,4 डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड COOH, लेकिन एक नहीं डाई, वो बोल रहा है 2 हैं। 1,4, एक पहले पे लगा हुआ है, एक चौथे पे लगा हुआ है, लेकिन किसके? बेंजीन, बता दिया उसने बेंजीन भाई। तो ये बेंजीन ये बन गया, पहले पे ये लग गया, और 1 2 3 4 चौथे पे भी यही लगेगा, डाइओइक है ना, तो COOH, ये 5वां, ये 6ठा, और तो कुछ नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।